ग्राम धनौरा, आजमगढ़ सदर तहसील। प्रजापति कुम्हारों का गांव। उस गांव का सच आपके सामने, आपकी भाषा में, आपके प्रश्नों का वो सच, उसका उत्तर पूरी तरह से ढूंढने की एक छोटी सी पड़ताल। मेरा गांव मेरा शहर। और इनका क्या नाम है? इनका थोड़ा परिचय दीजिए। ये सर, इनका नाम सुरेश प्रजापति है। अच्छा पिता का नाम भोला प्रजापति है। अच्छा ये अपने माँ बाप की अकेली संतान है सर। अच्छा जी। इनके कितने बच्चे हैं? इनके सर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं। 4 बच्चियां हैं, यानी 6 लोगों की जिम्मेदारी, जिसमें 4 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी, फिर 2 बच्चों को पढ़ाने उनको। उसमें से कितने इंगेज हो गए हैं, कितने अभी सारी जिम्मेदारी के रूप में बचे हुए? एक बच्चा जिम्मेदारी है सर। अभी एक बेटे की जिम्मेदारी बची है, सबसे छोटे वाले। राइट। तो वो बच्चा पढ़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं? इंगेज है एक बच्चा सर शादी हो गई। क्या करते हैं वो? ये भी यही काम करते हैं? यही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये देख लीजिए कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बना रहेगा, या कुम्हार का बेटा भी आईएएस बनने का सपना देख सकता है। और आईएएस बनने के सपने के बीच की परिस्थितियां क्या वास्तव में वो हकीकत के रास्ते पर हैं, जहां से एक कुम्हार का बच्चा भी सपना देखे और वो आईएएस बनने की यात्रा पर चल पड़े। वास्तव में उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और परिस्थितियों में बिजली विभाग की व्यवस्था, क्या बिजली की व्यवस्था गाँव में है? सच्चाई है कि गांव में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ही डिस्टर्ब है जब से सरकार नई आई है। कहती है, वादा करती है कि हम तो 20 घंटे बिजली देंगे, गांव को बहुत ही कम सस्ते दाम पर बिजली देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गांव में कुम्हारी का काम करने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो न तो बिजली मिलती है और न ही वो सस्ती बिजली मिलती है। ऐसा क्यों? क्या ये कुम्हार सिर्फ मिट्टी मिल जाने या मिट्टी के लिए संघर्ष करते रहना और सिर्फ वोट देते रहना और पार्टी से जुटे रहने की उनकी गुलामी की परिस्थितियों को ही रोजगार कहते हैं, या उसे ही राजनीति कहते हैं? ये राजनीति करने वालों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीति से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कुम्हारों का भविष्य बदल जाएगा और कुम्हारों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनने का सपना भी देख सकते हैं। या सरकार ऐसा सोच रही है कि कुम्हार बोर्ड बना करके कुम्हारों को बच्चों के लिए हमेशा के लिए कुम्हार बनाकर छोड़ दिया जाए ताकि यह कभी रोजगार न मांगे। ये कुम्हारों को ही सोचना पड़ेगा कि ये सरकारें जो नियम बना रहे हैं, जो लालीपाप दिखा रहे हैं, वो लालीपाप की प्रक्रिया का सच क्या है? वो सच कुम्हारों के बच्चों को भविष्य के लिए हमेशा के लिए कुम्हार बने रहने देना है, या उन कुम्हारों के बच्चों को ये सोचने की बाध्यता भी पैदा करनी है और बिजली विभाग और तमाम सुविधाओं की, आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाओं की निःशुल्क व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जिससे कुम्हार के बच्चे भी अच्छे भविष्य की योजना बना सकें और उनकी बेटियां भी बाहर निकलकर आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का सपना देख सके। क्या वास्तव में इन परिस्थितियों के बीच में एक बेटी साइंटिस्ट बनने का सपना देख सकती है एक कुम्हार की, या नहीं? ये आप खुद देख सकते हैं। या बिजली नहीं रहेगी तो यहाँ के बच्चे क्या पढ़ेंगे? यहाँ के बच्चों को कहा जाता है कि अमीरी आ चुकी है, लेकिन ये झुग्गियाँ क्या कह रही हैं? इन झुग्गियों पर रखे हुए कपड़े क्या कह रहे हैं? इन झुग्गियों की पोताई लिपाई आप देख लीजिए, ये कैसे कैसे ये लोग जीते हैं। ये एक बुजुर्ग माँ जो ये भाई साहब कुम्हारीगिरी कर रहे हैं, इन्हीं की संभवतः माँ हैं और माँ की हालत देख सकते हैं। ये परवरिश की जिम्मेदारी तो बेटे पे ही है, क्योंकि बेटा इकलौता था। और गांव की परिस्थितियों का सच ये है, और यह फैक्ट्री है उस मिट्टी के बर्तनों की जो हम तक पहुंचती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है लेने में और उसे बार्गेनिंग करने में, लेकिन वो उसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या छुपी होती है एक कुम्हार ही जानता है। कुम्हार की सच्चाई और उसकी परेशानियों के बीच का समाधान कौन ढूंढेगा? ये सिर्फ हम सबको सोचना है या सिर्फ नेताओं के ऊपर छोड़ देना है? क्या नेता छोड़ दिया जाए तो नेता अपनी राजनीति का धर्म पूरा करता है या नहीं करता है? उसकी परिस्थितियों के 75 साल की आज़ादी की गुलामी का सच इंडिया वर्सेस भारत के नाम आपके सामने है कि 75 वर्ष में ये बिल्कुल शहर के दिल के पास, आजमगढ़ के दिल यानी हार्ट ऑफ द सिटी, और उससे लगा हुआ एक छोटा सा गांव है जो प्रजापति गांव है। इन प्रजापति गांव में कुछ लोगों का विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, 75 सालों का विकास है। लेकिन वास्तव में 75 सालों में जो विकास हो जाना चाहिए, इन बच्चों को क्या उस भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा है जिससे ये भविष्य का अंधकार प्रकाश में बदल जाए और उनके बच्चे अभी अपने आप को भी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनने का सपना देखें, या गलियों में खटिया पर बैठ करके सिर्फ गाने सुने
और गाने सुनने से उनका भविष्य बदल जाएगा, ये बच्चे ही बताएंगे। आपको क्या लगता है कि जो परिस्थितियाँ विकसित हुई हैं, उन परिस्थितियों के बीच में आप भी ये सपना देख सकते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, जब आपके पास बिजली नहीं होगी, रोड की व्यवस्था नहीं होगी। मित्रों नमस्कार, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर आपको उस सच के पास ले जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, जो आज तक कहीं आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि वो सच दिखते हुए जानते हुए भी गोदी मीडिया के लोग छुपाते हैं, उस पर बहस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी की जो आस्था है उस आस्था पर चोट होते हुए उनके दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन आज सच देखिए, सच सुनिए निष्पक्ष होकर। चलिए, अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो रामधनी प्रजापति। तन तेज बोलिए, खाए नहीं है लगता आज सुबह से। अरे खाए हम कम बोलते हैं। कम बोलते हैं, थोड़ा आज ज्यादा बोल लीजिए। रामधनी प्रजापति। अच्छा, ये है देखिए रामधनी प्रजापति। और गांव का नाम? गाँव का नाम भागमलपुरा, धनकपुरा दोनों। अच्छा ठीक है। देखिए ये इसी गांव के रहने वाले हैं और आप कुछ कह रहे थे कि आपकी कुछ समस्या है, आप गरीब आदमी की समस्या है या नहीं? हमारे पास समस्या है, ऑपरेशन भी कराना है। आपको परेशानी है? परेशानी। गरीब आदमी है? हाँ, गरीब है। घर में बच्चे उच्चे कमाते हैं कि नहीं? बच्चे 3 हैं, पढ़े लिखना है, मोटा काम करते हैं। और रोजगार है नहीं? रोजगार नहीं। क्या बर्तन बिक नहीं रहे हैं? नहीं। कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां सरकार को कैसे पता चलेगा जब तक आप चीख चिल्ला के बोलेंगे नहीं, आए सरकार वालों थोड़ा सुनो वरना वोट तो हम तुम्हारा छीन लेंगे। हाँ तो यह कुल है, हम लोग को रोजगार मट्टी नहीं मिलती है, रोजगार क्या करेंगे। देखिए अभी एक भाई साहब से जो उधर हैं उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पिछली सरकार यानी सपा सरकार ने उनको पट्टा दिया था तालाब का, तालाब में पानी भर गया तो जिसकी वजह से वो मिट्टी भी काम नहीं आई, पट्टा तो मिल गया। लेकिन इस सरकार ने तो वो भी नहीं सोचा कि पट्टे को आगे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। यदि वो तालाब में पानी हो गया तो वो उनका कहना है कि दूसरा ऑप्शन हमें दे, हमें 1800 रुपये टाली खरीदना पड़ रहा है। उसमें एक टाली मिट्टी बेचारे खरीदे थे, अब वो मिट्टी भी खराब निकल गई। हाँ, अब वो 1800 रुपये उनका नुकसान जाएगा। तो ये इस तरह की परिस्थितियां जो पैदा कर रहे हैं ये सरकार, तो सरकार तो यदि 15,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके जा सकता है, तमाम लोग हैं जिनके 15-15, 10-10 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं और उन्हीं 10, 15, 20, 50 हजार करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ रुपए, 2-4, 10 करोड़ रुपए में ही इन गरीबों का पेट भर जाएगा, उनको रोजगार मिल जाता है। सर मट्टी की व्यवस्था आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किसी गरीब पर खर्च कर देते हैं। देखिए ये टेक्निकली आदमी है और इस मिट्टी के काम के, तो आप बताइए थोड़ा टेक्निकली बताइए कि कुछ लोग कैसे परेशानियों सफर कर रहे हैं। वो मिट्टी की सब परेशानी लेके सब परेशान है। मिट्टी हमारे पास भी नहीं है, काम बंद है। और काम करते हैं, टिपकली काम करते हैं। सर मेडल हुआ मिला हुआ है। ये आप ही का घर है जी? अच्छा देख लीजिए, ये इतने मेहनती आदमी हैं। कहाँ पर मेडल, आप थोड़ा दिखाइए अपने हाथ में लेके। कहाँ दे, थोड़ा ले आइए, तनिक प्रकाश में दिखाइए आप। तभी तो ये बताए कि मिट्टी से बर्तन करके भी मेडल लिया जा सकता है और लेकिन मेडल लेने के बाद भी बेरोजगार रहा जाता है। ये दोनों सच बताइए सरकार को। ये देखिए ये कैसे अपना मेडल प्यार से रखे हुए हैं, अब देखिए लेके आ रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी कलाबाजी से इस मेडल को हासिल किया इसी सरकार से। हमारी लड़की बनाई थी। अच्छा हाँ, वही पाई। ये देखिए, और आप अपना नाम एक बार फिर बताइए जनता और देश को। बेचन प्रजापति। और धनकपुर भाग। इनको गोल्ड मेडल मिल गया भाई, एक तरह से समझ लीजिए। गांव के आदमी को ये जो जितने रंगोली प्रतियोगिता 2020 का 13/11/2020 में मिला हुआ, ठीक है। JJIT आजमगढ़, नहीं GGIC आजमगढ़। अच्छा आपकी बेटी को मिला था? बेटी को मिला था। अच्छा। यहाँ से चक्का और मिट्टी सब गई थी। हाँ। वहाँ वो तो कुछ नगद भी मिलता है इसके साथ? दिए के प्रकार से नगद चेक कहे थे, चेक नहीं मिला। कितने का कहे थे? 5,000 का चेक। अब ये बताइए कि बेटी की प्रतियोगिता कराई गई, बेटी प्रतियोगिता में अव्वल भी आ गई, बेटी को पुरस्कार भी दे दिया गया। जब उसे कोई नगद उपहार नहीं दिया जाएगा तो उसकी आर्थिक मदद क्या होगी? अब ये बेचारे अपना मेडल लेके बेटी का दिखाए जा रहे हैं और पैसा पूछा है तो 5,000 भी नहीं मिले का है।
लेकिन गांव में तो नॉर्मली लोग पढ़ाई रोक देते हैं जब पैसे नहीं होते हैं। जब जैसे भाई साहब बता रहे थे कि उनके पास दवा के ही पैसे नहीं हैं, तो जब दवा के पास पैसे नहीं हैं तो कैसे होगा काम और कैसे बढ़ेगा रोजगार। इसी के साथ आपके इसी दरवाजे से, फैक्ट्री के दरवाजे से ही निकलते हैं उस पार। निकलिए सर, निकलिए, कोई बात नहीं। इसमें गाय रखते हैं, लगता है गाय भी रखते हैं। देखिए ये होता है, इसमें गाय भी होती है। और इनका ये इलेक्ट्रिक का सामान भी देखिए कैसे लगा हुआ है बोर्ड में। और ये कैसा होता है, बांस का बना हुआ घर। ये भी हम इसी पर फैलाते हैं सर, सुखाने के लिए बारिश वारिश में इसी पर सुखाते हैं। देखिए इस पर ये सुखाते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो ये तारकोल वाला है ना, ये लगा करके इस पर ये सुखाते हैं। ये एक गरीब आदमी, इसको भी लोग अमीरी की नजर से देखते हैं कि क्या है, इतनी तो सुविधा तो है। और इसको भी यदि आप अमीरी के नजरिए से देखेंगे और यदि ये घर बन गया ईंट पत्थर का, तो थोड़ा सा तो सुकून से जीने का रास्ता तो जरूर मिल गया है। लेकिन हाँ, तो आपको कुछ मकान वकान बनवाने के लिए पैसा नहीं मिला था? नहीं सरकारी? क्यों क्या कहा होगा कि थोड़ा आपका तो पक्का घर मकान बना हुआ है? हाँ ना, तो प्रधान लोगन के जरिए आवाला तो कहने की। देखिए बगल से धनकपुर गांव के बगल से ही ये रेलवे लाइन है और वो रास्ता है वहाँ से। यहाँ का रास्ता देखिए कितना बढ़िया है, बिल्कुल सांप की तरह से घूमता हुआ रास्ता है। ये बना हुआ है, कितना सुंदर लगता है। ये खेती बाड़ी इन लोगों की है। नहीं, हम लोगों की नहीं है सर। हाँ, खेती बाड़ी हम लोगों के पास खेत है ही नहीं। आप लोगों के पास खेत नहीं है? खेत नहीं है सर। ये खेत किसका है फिर? ये पांडे जी लोगन का है। आरी आरी चारों तरफ कुम्हारों के पास खेत है ही नहीं है सर। ओह माय गॉड, आपने असली चीज तो अब बताई। देखिए ये जो खेत है, गांव तो कुम्हारों का है लेकिन खेत ब्राह्मण लोगों का है। और ये आप देखिए, पूछ लीजिए आरी आरी सर घूम कर सभी से, देखिए वो महिला बैठी हैं उनसे भी। वो जो है वो घर किसका है? वो भी प्रजापति घर है? वो भी प्रजापति का है। अच्छा, उनके पास भी मतलब खेती बाड़ी नहीं है? खेती नहीं है, बस घर किसी तरह से व्यवस्था हो गई है रहने। वहाँ से आप शुरू करिएगा ना। हाँ, और इधर चले जाइए। उस बलद हाँ, थोड़ा सा 2-1 जने के पास है। हाँ, लेकिन इधर सबके पास कुछ नहीं। अच्छा, बस ये अपना मजदूरी और तो है, लेकिन अभी कोई क्या करे, दिल है कि मानता नहीं हमारे नेता लोग। बात सुनते ही नहीं कोई। नहीं देगा तो दूसरा नहीं, एक आदमी नहीं, जब आप एक माँ जागेगी तो 100 माताएं भी जागेंगी। जब तक आप 10 माताएं बैठ कर आप बात नहीं करेंगे, अपने पतियों से प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके हाथ में होता है। सरसों का तेल आप ही खरीदते हो, सब्जी आप खरीद रहे हो। बच्चे के लिए जब कपड़ा सिलाने और पहनाने की जिम्मेदारी माँ को ही निभानी पड़ती है। तो माँ का वोट भी तो 50% है कि नहीं? आप परिवार की गार्जियन है ना, आपकी बेटी है, वही कल का देश का निर्माता बनेगी। तो जब एक माँ वो जिम्मेदारी, मान लिया आपका पति, आपके भाई गलत रास्ते पे हैं, तो उसे नियंत्रित कौन करता है? घर की माएँ ही करती हैं, बहनें ही करती हैं, बेटियां करती हैं कि पापा, भैया, चाचा आप गलत कर रहे हैं। बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? देखिए ये लोग बहस कर रहे हैं, न जाने क्यों अलग अलग अपने अपने कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे हैं वो बहस। नहीं, वही बतिया पूछ लीजिए ना। क्या हम लोगों के पास खेत नहीं, ये पंडित जी लोगों का। ये पंडित जी का खेत है? एक कड़ी खेत नहीं हम लोग के। पंडित लोग है चारी ओर से घेर ले होंगे पंडित। तो खाली यही है। आपका भी खेत नहीं है? नहीं सर, नहीं, किसी के पास नहीं है। देखिए ये प्रजापति गांव है और इन्हें काम मिट्टी का करना है। और सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि इनके गांव के चारों तरफ की जो जमीनें हैं वो जो है पट्टे पर दे दी जाए, चाहे जैसे दी जाए। ब्राह्मण लोगों को या जिसकी भी जमीनें हैं, या तो उन्हें पट्टे पर दिलवाई जाए वो जमीनें, या फिर उनको इस लायक बनाया जाए वो खरीद सके उन जमीनों को। वो खरीदने की हैसियत तो हो नहीं, क्योंकि उन जमीनों की कीमत बहुत बढ़ चुकी होगी। तो सरकार को सुविधा बगल के गांव के जो लगी हुई जमीनें हैं उस पर मिट्टी मुहैया कराने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन ये सुविधाएं आप सबको तभी मिलेगी जब आप अपनी लड़ाई के लिए जिंदा दिली के साथ लड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? और जब जिंदा दिली की बात आती है तो आप झिझक जाते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी को अपना मानसिकता बेच चुके हैं, नीलाम कर चुके हैं। क्योंकि हमारी जाति का कोई न कोई नेता एक है और वो हमें कहता है कि हमें वोट, हमें पैसा मिले, सुविधा मिले, ना मिले, लेकिन तुम सबको वोट बीजेपी को ही देना है। नहीं सर, ये कोई बात नहीं है। जेकर जौन समझ में आवाला कौनो के दबाव ना रहे ते अपने मन से फैसला जाए के कर। किसानों की मौत का बदला कौन लेगा? ये क्या दरिंदगी नहीं थी? 50% मातृशक्ति अपने भाई बाप
चाचा काका की मौत का बदला नहीं लेगी? वो शांत कब तक रहेगी? वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? बाप, चाचा, काका, मामा दारू पीकर अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं, अन्याय करें, अत्याचार करें, साथ दें, अब प्रश्न कौन उठाएगा? ये मातृशक्ति का धर्म है, वो प्रश्न उठाए। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए चलिए देखते हैं गांव के लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। क्या वास्तव में मातृशक्ति जागेगी? क्या अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज उठेगी? आओ। आ जाता है और खुद बीजेपी वाले प्रचार करते हैं कुहार, कहार, कुर्मी, ये सब के सब हमारे पिट्ठू हैं, हम इनको चाहे दें या न दें, ये सब हमें वोटवा देंगे। और इसी घमंड में सब देखिए, यदि घमंड नहीं होता तो किसानों के साथ बदतमीजी जो की गई वो किसानों के साथ करनी चाहिए। किसान क्या कह रहा है? तो तुम में 3 बिल क्यों लाए? आज तुम कह रहे हो कि वो बिल खराब थी, ठीक है मैंने वापस ले लिया। तो वही बिल तुम 700 लोगों को मरवाने के बाद वापस क्यों लिए? बात समझ रहे हैं? हाँ। वो किसी का पति मरा, किसी का भाई मरा, हाँ। क्या वो एक भी जिंदगी वापस की जा सकती है? तो ये बात तो हम सोच सकते हैं ना। हम देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे परिवार का बच्चा ही क्रिमिनल हो जाए तो मुझे तो पता होगा ना कि ये क्रिमिनल है। मेरे परिवार का बेटा बलात्कारी है तो वो बलात्कारी है, चाहे अब दूसरे का हो तो बलात्कारी है। मेरा बेटा सत्कारी कैसे हो सकता है? मुझे गलत है तो गलत कहना पड़ेगा। हाँ, तो वो कहना पड़ेगा। और हम जो हमारा भारत जो गरीब है ना, सिर्फ इसलिए कि आप 50% जो महिलाएं हैं वो घर को तो नियंत्रित कर लेती हैं, समाज को नियंत्रित नहीं कर पाती। और मैं महिलाओं को इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बेटा न पढ़े लेकिन बेटी जरूर पढ़ाओ, क्योंकि बेटी ही बच्चे को अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है। हम लोग सर मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं बेटियों। हाँ, उनके घर भी 4 बेटियां हैं, सब शिक्षित हैं, सब BA। बेटा नहीं पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि बेटी नहीं पढ़ेगी तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कारण ये है कि बेटी 4 बच्चों का उंगली पकड़ के वही बताएगी तुम्हें अनपढ़ बनना है, दारू पीने वाला बनना है, या फिर एक अच्छा नागरिक बनना है। एक माँ ही, कई बार आपने देखा होगा टीवी पर, आजकल तो झुग्गियों में रहने वाली माओ ने अपनी बेटियों को IAS बना दिया। किसकी बदौलत? एक सोच थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। न्यूज पर आया था सर, कोई तमाम मतलब ये भी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली बम्बई जैसे जगहों पर रहने वाली, झुग्गियों में रहने वाली माताएं जो बेचारों को न तो न पति था न विधवा थी, बच्ची को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, कम उम्र में पति मर गया था, फिर भी उन्होंने न तो अपनी नैतिकता बेची न अपनी शरीर बेची, लेकिन धर्म निभाया, बेटी को IAS बना दिया। न एक कहानी नहीं मिलेगी आपको, सैकड़ों कहानियां आपको मिल जाएंगी। और आज वही बेटियां जानते हैं, बड़े बड़े मंचों से जब वो बोलती हैं तो सारी दुनिया सुनने के लिए बाध्य हो रही है IAS बन करके। तो वो हम क्यों नहीं, हम कुहार की बेटी क्यों नहीं IAS बन सकती? उसे सपने देखने का अधिकार है या नहीं है? वो तभी होगा ना जब आप गुलामों की तरह वोट देना बंद करेंगे। वो तब होगा जब आप कहना शुरू कर देंगे कि नेताजी हम आपको वोट तभी देंगे जब आप हमारा सुनेंगे, हमारा दुख सुनेंगे, हमारा दर्द सुनेंगे। हमें बिजली पर 18 घंटा 20 घंटा चाहिए और कम रेट पर बिजली चाहिए। हमें कम रेट पर बिल जमा हुई। हाँ, तब तक फिर अगली बिल आ गई, पीछे वाली बिल जमा हुई। तब तक आगे वाली जो चल रहा है नवंबर की 11,000 रूपये, सोचिए अगले महीना में जमा। पिछले महीने के 500 रूपये जमा 500 रुपया कुछ रुपया आया था बिल। श्रीकांत शर्मा, 1 मिनट, श्रीकांत शर्मा विद्युत मंत्री साहब, आप सुनिए, यदि आपके पास वक्त है तो इन लोगों की उस दर्द को सुनिए कि आपका बिजली विभाग क्या कर रहा है। तो बताइएगा फिर से, आप अपनी बिजली कितनी आई? हमारी बिजली अक्टूबर में जमा थी पूरा टोटल 500 कुछ रुपये था, या 400 ऐसे कुछ था। टोटल जमा हो गई। नवंबर में 11,000 बिल आ गई। बताइए, श्रीकांत शर्मा साहब, आप विद्युत मंत्री हैं, आप बताइए इस माता को कि 11,000 की बिल को कैसे माफ करेगा आपका डिपार्टमेंट? और कहाँ कहाँ भाग लगाए, किसके पास पीछे पीछे भागे? यो गरीबों में परेशान है, अमीर वो परेशान है। 200 रुपए की मजदूरी पर आपको काम करना पड़ता है और 200 रुपए का सरसों का तेल खरीदना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपके इस झोपड़ी में तो परेशानियां तो आना स्वाभाविक है। पेट चलाने के लिए अब आदमी को मुसीबत तो झेलना ही पड़ता है। नरेगा में भी नहीं काम हम लोग को मिलता है, उसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन नरेगा में भी, नरेगा में कुछ काम करें उसमें भी हम लोग को नहीं किया गया है। हाँ, आप सरकार बदलोगे? सरकार भी बदलेंगे और झोपड़ी हम चाहते हैं कि सरकार कुछ दे या ना दे, लेकिन ये जो गांव के प्रधान है कम से कम यहाँ हमें
छप्पर डालने की अनुमति दे दें। अच्छा, वो तो आपको देंगे छप्पर नहीं, डालने भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। कम से कम हम यहाँ आड़ कर सकते हैं किसी चीज से ना, ताकि नहाने की व्यवस्था हो जाए, वो भी नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। बस ये हो। अच्छा, चलिए आगे दिखाइए आप अपना घर, अपना रहने का। अपने प्रशासन से विनम्र प्रार्थना कि आप उस सच को देखिए जो हम दिखाना नहीं चाहते, फिर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अंधी और गूंगी बहरी सरकारी व्यवस्थाओं के चलते ये सब करना पड़ता है। देखिए आप क्या तांडव हो रहा है। गरीबी एक स्वाभाविक घटना है, लेकिन अन्यायिक व्यवस्थाएं और अन्याय का एक माहौल पैदा करना और एक सामाजिक बर्ताव का आवरण प्रदान करना और उसके लिए राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करना, यह एक स्वाभाविक घटना नहीं है। गरीबी एक स्वाभाविक घटना है। मुझे उम्मीद है एसडीएम और डीएम साहब को निश्चित रूप से ये सब कुछ देखने के बाद अपनी प्रशासनिक क्षमता को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के एक बार चिंतन अवश्य करने की बाध्यता पैदा होगी और न्याय सुनिश्चित होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। इसी गांव की अब अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे ये कुम्हारों की बस्ती, जो मात्र 10, 20, 50 घर होंगे, बस इतना छोटा सा गांव है। उस गांव की हालत आप सच्ची और नंगी आंखों से देखिए। कुछ लोग ने बड़ी मेहनत करके विस्तार तो विकास दोनों किया है, मगर जो वहाँ की 70% आबादी है अभी भी बदस्तूर उसकी गरीबी, मजबूरी, बेबसी, लाचारी जारी है। ये धनकपुर की सच्चाई आपकी आंखों के सामने कैमरे की मदद से है। ये कैमरा है जो उस हर सच को जो छुपना चाहना या छुपना न चाहे, उन सबको कैद अपनी नज़रों के सामने कर ही लेता है और इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। यह वो सच है जिसे सरकार देख करके अपने आँख खोल सकती है और गांव के लोगों का वो सच, वो परेशानी महसूस कर सकती है। मगर दुर्भाग्य ये है कि 75 साल की आज़ादी में तो लोगों ने महसूस नहीं किया और अपने संघर्ष के दौरान यहाँ तक की परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं। इन कुम्हार की बस्तियों में कुछ तो विकास हुआ है, मगर उस विकास के पीछे 70% लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सच ये है भी है कि जब किसी को अपने अधिकार और अपनी परेशानियों की लड़ाई को लड़ना होता है, तो कुछ जो लोग समझदार हो चुके हैं वो भी उस लड़ाई के लिए आगे नहीं आते। जब उनसे बात करो तो वो भाग जाते हैं, घर में घुस जाते हैं या मुंह मोड़ लेते हैं या फिर वो खुद नाराज़गी दिखा देते हैं। आप लोग इस धनकपुर गांव के सदस्य हैं, हम न्यूज़ वाले हैं। हम आपकी बात, आपकी परेशानी, आपके गांव की परेशानी, आपका दिल, आपका सुख शेयर करने आए। तो आप हमारी मदद करेंगे अपनी बात कहने में कि क्या गांव के विकास के लिए जो सरकार अभी अपनी योजनाएं ला रही है, एक गांव के लोग जो आम लोग हैं, यदि आपका रोजगार होगा तो शायद आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो आदमी जो सिर्फ मिट्टी के काम से अपना काम करना चाहता है और अपना रोजगार बढ़ाना चाहता है, क्या उसके बच्चे को अपने सुंदर भविष्य का सपना देखने का हक नहीं है? वो कैसे संभव होगा जब तेल भी ना बड़ी दिक्कत है। हाँ, मट्टी के तेल योगी जी तो गायबे कर देना है, तो काहे गायब कर देना, वो है तो लक्ष्मी माई है। हाँ, तो ये बतिया बोला ना कि योगी बाबा हमें मिट्टी के तेल चाहिए। अब जोगी बाबा मिला है कहाँ? ये कर्मा जी हैं, इनका एक बच्चा है, तो ये अपना काम किसी तरह से चला ले रही हैं, क्योंकि मेहनती हैं, मजबूत हैं, अभी स्ट्रांग हैं। परिवार के लिए लड़ते लड़ते, मेहनत करते करते कुछ तो सुविधाएं व्यवस्था कर ली एक बेटे के लिए। जिनके घरों में 5-5 बेटियां हैं और एक बेटा है, या 2-4 बेटे हैं, 2-4 बेटियां हैं, और उनके पास ये सब के सब भूमिहीन हैं। जितने भी कुम्हार हैं यहाँ पर, सब के सब भूमिहीन हैं। इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। चारों तरफ इनके जो खेतियाँ हैं वो ब्राह्मण समाज की हैं, और ब्राह्मण समाज के खेतों में से एक जो ढेला भी उठा नहीं सकते, तो हमेशा इनको बाध्य रहना पड़ता है और मिट्टी के लिए बाहर की तरफ देखना पड़ता है। सरकार सुविधा देती है तो इनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, वरना मिट्टी का काम इसीलिए रुकता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी मिल नहीं रही। इन्होंने असली समस्या को उठाया कि गांव की जो सीवर नाली है पूरी तरह से जाम है। बिजली का बिल हर महीने कभी 500 तो कभी 11,000 आ जाता है।
इन समस्याओं का समाधान ढूंढने पर भी नहीं मिलता। क्यों? लेकर अधिया को लेकर के अपना एक किसी तरह से पेट पूजा का काम करते हैं और हम 200 रुपया लीटर इनको सरसों का तेल दे रहे हैं। कैसी परिस्थितियों में आकर हम खड़े हो गए कि हम अपने लोगों को कम से कम रेट पर, सुलभ रेट पर और उनकी आय और क्षमता के हिसाब से महंगाई को संतुलित करते हुए, चाहे भले कितनी ही सब्सिडी क्यों न देनी पड़े, लेकिन सरकार वो सोचने के बजाय पूंजीपतियों का रखैल बन के काम कर रही है। जब एक सरकारी व्यवस्था और सरकारी तंत्र किसी कमर्शियल सेक्टर का, किसी पूंजीपति सोसाइटी का एक रखैल की तरह काम करना शुरू करेगा तो समाज विचलित होगा, उसकी परिस्थितियाँ विचलित होगी, उसके बच्चों का भविष्य विचलित होगा और कर्मा जी जैसे लोग किसी तरह कर्मठ जिंदगी को जीते हुए कुछ बचा लेंगे, लेकिन वो मकसद तक जाएगा। कुम्हार का बेटा कुम्हार बन के रहेगा। क्या समाज और सरकार दोनों यही चाहते हैं कि फैसला खुद आपको करना है।